लिंगयान ने मैसेज किया था कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लिंगयान का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अंधेरा होता है बहुत ज़्यादा, और वो नीचे बैठी होती है और वो लगातार रो रही होती है, और दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो कह रही होती है कि सबसे बड़ी मिस्टेक हो तुम मेरी लाइफ की, जूजिंग। और दिखाया जाता है कि उसके हाथ में चाकू है और वो बस अपने हाथ की नस काटने ही वाली है। और तभी एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो लोग हैं ना इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। लोग बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं इसके लिए, कहते हैं कि ये लड़की रोल पाने के लिए डायरेक्टर के साथ सोती है और उन्हें बहलाती फसलाती है करके, और वो कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे मजबूरन नहीं करना पड़ा। न जाने क्यों उस दिन मैंने उस कंपनी के साथ डील साइन की थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मुझे लगा कि इसके चलते मैं एक सुपरस्टार एक्टर बन जाऊंगी और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, पर वो ऐसा नहीं था। पर वो कंपनी मुझे फोर्स करती थी कि मैं ड्रिंक करूं, ऐसे कपड़े पहनूं, छोटे छोटे कपड़े पहनूं, और फिल्म पाने के लिए मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ बेड शेयर करूं। मैं असल में ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, मुझे उन लोगों ने फोर्स किया था ये सब करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया या फिर मैं उनके खिलाफ नहीं गई हूँ, मैं गई थी, पर कॉन्ट्रैक्ट के चलते मैं तब कुछ नहीं कर सकती थी। और जब मैं एक सुपरस्टार बन गई, मेरी फिल्म हिट हो गई, तब मैंने उनकी बातें मानने से मना कर दिया। पर उन्होंने क्या किया बदले में, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि मैं डायरेक्टर को बहलाती फुसलाती हूँ, और सब लोग उनकी बातों में आ गए। सारी सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरी बातें चली हैं, पर ये सच नहीं है। पर मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो बस अपने हाथ की नस काटने ही वाली थी, और तभी एक नोटिफिकेशन आती है उसके फ़ोन में, और वो कहती है अब मुझे कौन मैसेज कर रहा है। और वो देखती है तो वो हमारी हीरोइन का मैसेज होता है, जहाँ पर उसने लिखा है कि हाँ मैं इसमें आपकी ज़रूर से मदद करूँगी, आप प्लीज़ इस कॉफ़ी शॉप में आ जाना, मैं आपकी मदद करूँगी, हम लोग मिलकर बातें करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वो पिल दे दूँगी, ठीक है। और पछतावे की गोली सुनकर कि उसने इतनी आसानी से हाँ बोल दिया, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उसे मिल गया। तो वो कहती है, क्योंकि उसके साथ पहले भी बहुत ज़्यादा धोखा हो चुका है, जैसे कि पहले भी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक कंपनी के साथ कि वो उसे एक मॉडल की तरह ले रही है, एक एक्टर की तरह, पर उसके साथ कुछ और ही हो गया। तो वो लोगों पे भरोसा करना छोड़ चुके हैं, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा शक होता है। फिर वो बाद में कहती है अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है तुम पे यकीन करने के अलावा, और वैसे भी अब मेरे साथ और क्या गलत हो सकता है। और वो मिलने के लिए हाँ कर देती है, और हमारी हीरोइन से 5 बजे का टाइम देती है, शाम के 5 बजे तक मिलने के लिए। और हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक मॉल पे आई होती है अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए, और वो मन में कह रही होती है कि मैं इस बार अपना भेस इतनी अच्छी तरीके से बदलूँगी ना कि मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा, मैं अपना मेकओवर बहुत अच्छी तरीके से करूँगी। पर मैं किस चीज़ का भेस लूँ, एक बूढ़ी दादी का, एक जवान औरत का, एक हैंडसम बिजनेसमैन, या फिर नर्स, शराबी, या फिर कुछ और। हाँ मैं समझ गई मुझे क्या बनना चाहिए। और हमारी हीरोइन अब कुछ कपड़े लेके अंदर जाती है चेंजिंग रूम में, और फिर कुछ समय बाद अपना मेकओवर करके वापस बाहर आती है। और हमारी हीरोइन एक फ्रेश बॉय बनी थी जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रही होती है, और हमारी हीरोइन को कोई भी नहीं पहचान सकता है इस भेस में। तो क्यों लग रही हूँ ना हैंडसम। और हमारी हीरोइन को देखकर हैंडसम भाई ताली बजाते हुए कहता है तुम सच में तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का लग रही हो। ओह तारीफ के लिए शुक्रिया हैंडसम। क्या हैंडसम भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ तुम ना ऐसे चली गई थी ना पछतावे की गोली लेके, और मिस्टर येजिंग ने जो भी कहा उससे कहा तुम्हें बुरा लगा है ना, मुझे लगा कि तुम कहीं उसका यूज़ ना कर लो और मुझे भूल ना जाओ। तुम मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी पीछे पीछे यहाँ आ गया। अब ठीक है तो फिर तुम अब यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे रेगुलर बिल की डीलिंग करने के लिए जाना, तो मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया है ना, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या मेरे साथ चलते हो? हैंडसम भाई क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तुम तो बहुत बिजी इंसान हो ना,
तो जाके अपना काम करो। पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और वैसे भी तुम एक फ्रेश बॉय हो, तुम इतने छोटे हो, कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा कि ये बच्चावी की गोली असली है या फिर नकली। तो मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, ताकि मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा आसानी तरीके से करवा दूंगा। और मैं से कहूँगा कि तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है उसमें से आधा हिस्सा तुम हमारे नाम कर दो। हे, क्या तुम चाहती नहीं हो कि डोडा मेडिकल रिसर्च सेंटर को अपने नाम करना? और वो मान जाएगी, देख लेना, क्योंकि मैं इतना अमीर हूँ और मेरा फेस भी इतना खूबसूरत है, कोई भी लड़की मुझे मना नहीं कर सकती है। हे, ऐसा मैं चाहती हूँ या तुम? क्या? नहीं, मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना के नहीं ले जा सकती हो तो मुझे अपना सेक्रेटरी बना के ले चलो। देख लेना, मैं तुम्हारे काम में आऊँगा, वरना तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये गोली असली है। सोच लो एक बार। वैसे तुम कह तो सही रहे हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलती हूँ, पर तुम बस मुझे फॉलो करोगे और कोई भी बकवास नहीं करोगे वहाँ पर जाकर। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, मेरा मुंह बकवास करने के लिए नहीं खुलेगा, सिर्फ काम की बात करने के लिए खुलेगा। और कुछ समय बाद का सीन निकल जाता है जहाँ पर शाम के 5 बज चुके होते हैं कॉफ़ी शॉप में, और कॉफ़ी शॉप का दरवाज़ा खुलता है और वो फेमस सेलिब्रिटी आ जाती है जिसका नाम है लिंग हान। और वो देखती है, उसने कहा था कि वो विंडो साइड की सीट में बैठेगा। तो क्या इस छोटे बच्चे ने मुझे मैसेज किया था? ओह मिस लिन, आइए यहाँ बैठ जाइए प्लीज़। ओह हाँ। और वो बैठ जाती है, पर उसकी नज़र उसके साथ वाले हैंडसम बाई पे अटक जाती है, क्योंकि वो मन में कह रहे होते कि ओह माय गॉड, जो इसके साथ लड़का बैठा है वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मीडिया का बॉस है ये। तो ये यहाँ हैंडसम बाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और वहाँ हैंडसम बाई कहता है सीधे मुद्दे की बात में आते हुए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मिस लिन, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और वैसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना सही चीज़ लिखी है कि अब जब आप फॉरगेटिंग पिल का इस्तेमाल करके लाइफ में पीछे जाएंगी तो फिर डोडा मेडिकल रिसर्च सेंटर को खरीद लेंगी, उसे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को बेच देंगी। बस आपको बस इतना सही काम करना है, और अपनी जो जायदाद होगी आपकी उसका आधा हिस्सा आप हमारे नाम कर देंगे। आपको ये मंजूर है? अगर मंजूर है तो आप प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दीजिए। क्या ये फॉरगेटिंग पिल के बहाने मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और चुपके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं? हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, इनको पता नहीं है कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हे, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मैं इतनी मशहूर नहीं हूँ और नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं खाने के पैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से दे पाती हूँ, तो तुम्हारी यहाँ कोई तरकीब काम नहीं करेगी। और वहाँ पर हैंडसम भाई थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें रियलाइज़ है तुम अभी किससे बात कर रही हो? क्या तुम्हें चाहती हो? क्या तुम कहने की कोशिश क्या कर रही हो? ज़रा तुम खुल के बताओगी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं हैंडसम भाई हूँ, मुझे पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं हो, क्या ना? मैं तुम्हारी छोटी सी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़ूंगा बेफालतू में? मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है ना? पैसों का रूप मुझे मत दिखाओ। और अगर तुम्हें हम पे भरोसा नहीं था मिस लिन हान, तो तुम्हें यहाँ नहीं चाहिए था। ये बच्चावी की गोली असली है और ये असली का काम करती है। एक बार तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे यहाँ पर झूठ बोलने के लिए बैठा हूँ? मेरे पास इतना फ्री टाइम है कि मैं लोगों को उल्लू बनाते घूमता हूँ। तुम इतनी बड़ी हो गई पर तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है हैंडसम भाई। और तभी हमारी हीरोइन से मारते हुए कहती है कि हैंडसम भाई, मुझे लगता है कि आपको तमीज़ से बातें करनी चाहिए लोगों से। और वहाँ पर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं हाँ ठीक है, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। और हैंडसम भाई को हमारी हीरोइन चुप करा देती है और हमारी हीरोइन उससे कहती है कि मिस लिन, आपने मुझ पर भरोसा किया था, आपने मैसेज में कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करती हैं, तो एक बार मुझ पर फिर विश्वास करिए, ये गोली असली है। ये आपको एक मौका देती है लाइफ में पीछे जाने का और अपनी की गई गलतियों को सुधारने का, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और वो वहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने जब तुमसे कहा था मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है वैसे भी तुम पे भरोसा करने के अलावा। अब मैं इतने आगे आ गई हूँ, तो अब मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ, तुम सही हो या गलत, पर मैं तैयार हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। अगर ये सही है तो जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी। और हाँ गाइस, जैसे ही इस वीडियो में 1K व्यूज़ यानी कि
1000 व्यूज़ पूरे हो जाएंगे मैं वैसे ही नया एपिसोड अपलोड कर दूँगी। तो जल्दी से इस वीडियो में 1K व्यूज़ पूरे कर दीजिए।